नमस्ते, मैं स्वाति। रुद्रा टीवी को सभी का स्वागत है। जब एक स्त्री शक्ति का रूप धारण कर लेती है तब वो स्त्री अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कैसे एक प्रेरणात्मक बन जाते हैं। चलिए हम आज मिलेंगे अंकिता सुराना जी से, जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम में आईएएस के लिए सेलेक्ट हुए हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं अंकिता सुराना जी? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आप सच में बहुत सुंदर भी हो। थैंक यू। अच्छा, मुझे जितना नॉलेज है, अंकिता मतलब है ट्रेंड सेटिंग। यस। क्या आपको लग रहा है कि आपने भी कुछ ट्रेंड सेटिंग किया है? कोशिश तो रही, हाँ। अच्छा, या करने वाले हो? थोड़ा हो चुका है, अब बहुत कुछ करना है और करना है यस जिंदगी में। यस। अंकिता जी, आपको कैसा लगा जब आप ऑल इंडिया यूपीएससी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रैंक से पास हुए? यस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऑल इंडिया 398 रैंक आया। 398? यस, वेरी नाइस। और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब फैमिली को मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ, तब और ज़्यादा खुशी हुई। हाँ, डेफिनेटली जब बच्चे बहुत अचीवमेंट्स करते हैं तो पेरेंट्स के लिए वही बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। exactly. है कि नहीं? यस। अच्छा, मुझे ये बताइए, जनरली ये आईएएस, आईपीएस ऐसे ख्वाहिश तो बहुत कम लोगों में रहती है। यस। जैसे ख्वाब देखना अलग बात है और उसको अचीव करना अलग बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका ये ख्वाब मतलब कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 2015 में। ओके। तो ग्रेजुएशन के 5 साल के गैप के बाद मैंने ये सोचा कि कुछ करना है। Very nice. और तब माय फादर वाज माय इंस्पिरेशन। उनमें ये है कि आप सर्व करो ह्यूमैनिटी को, सो दैट योर लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है। अच्छा, आपके पिताजी करते क्या है? मेरे पिताजी वैसे तो बिजनेसमैन है, बट उनको बहुत है लाइफ में कि जितना भी हो सके दूसरों की सहायता करें। सहायता करें। यस। कहीं से मैंने सुना आपकी जर्नी इतना इजी नहीं था। यस। क्या आप जो भी विचार हैं उसके रिलेटेड थोड़ा हम लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे? यस। तो जैसे मैंने बताया 2010 में ग्रेजुएशन किया था। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। तो यस, आई ट्राई टू बिकम अ वेरी गुड हाउसवाइफ बनना अच्छा, था। तो आप बिफोर मतलब ये एग्ज़ाम देने से पहले ही आप शादीशुदा हो? यस। ओके। तो लेकिन सब सही नहीं गया, तो थोड़ा अब्यूजिव था रिलेशन, एंड उसमें से मैं बाहर निकली और सोचा कि खुद के लिए और कुछ कर सकूं और लाइफ को भी एक मीनिंग दे सकूं, एक नाम दे सकूं। तो तब मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में परीक्षा में करूँगी। अच्छा, सुना आपने, ऐसे अंकिता जी के जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। ऐसे अब्यूज्ड रिलेशनशिप हो, मतलब डिवोर्स हो, ऐसे बहुत दुख देखा जाता है। जैसे हम जितने भी महिलाओं के बारे में पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, उनके जो ज़िंदगी बहुत दुख भरी होती है और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सही। लेकिन आप तो यू आर रियली इंस्पिरेशन विमेन, बहुत लोगों के लिए, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए। मैं तो रियली, आप हम मेरे सामने हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक इतने अच्छे विमेन के पास में बैठी हूँ। धन्यवाद। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब वो सिचुएशन हुआ था तो जनरली बोलने पे बहुत इजी होता है, जैसे बाजू में रहने वाले रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं क्या है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसे मतलब मैं भी हम लोगों को एक हौसला देने के लिए बात करते हैं। जितना मुझे मालूम है उस सिचुएशन को पास करना इतना इजी नहीं है। उस समय में आपका मतलब जैसे कोई तो होगा जो आपको इंस्पायर किया, आपको एक पॉजिटिव मतलब डिसीजन देने में हेल्प किया, ऐसा कोई तो होगा। यस।
तो जैसे आपने बोला बहुत इजी नहीं होता है। रिलेटिव्स बोलते हैं कि शादी मेंटेन करो आप, जैसे भी है हो जाएगा 1-2 साल 3 साल में। लेकिन यहाँ मैं बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। उन्होंने कहा ज़िंदगी एक ही होती है तो उसे बहुत अच्छे से जियो, आपको ऐसे घुट-घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि आप खुद अपना चार्ज हो लाइफ का, इंडिपेंडेंट बनो, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप सोसाइटी के लिए और ऐसी महिलाओं के लिए आप कुछ करिए, प्रेरणा बनिए। तो ऐसे आप ज़िंदगी बिताइए। इसके लिए मैं माता पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे पिलर्स रहे वो। मुझे नहीं मालूम अंकिता जी के माता पिता कहाँ हैं, लेकिन अंकिता जी मेरे साथ में हैं। मैं तो सबके सामने आपको तहे दिल से साष्टांग प्रणाम करना चाहती हूँ। ऐसे पिता, मतलब पिता ही नहीं, ऐसे माँ बाप सबको मिले। जी हाँ। जब बच्चे टूट जाए, मतलब दुख में डूब जाए, ऐसे बच्चों को एक ऐसे सपोर्ट देने वाले पेरेंट्स मिल जाए ना, डेफिनेटली आपके जैसे आइकॉनिक पर्सनालिटीज समाज को मिलेंगी। अच्छा अंकिता जी, मुझे ये बताइए, जब आप ये परीक्षा देने के लिए डिसाइड किया, हाँ, तो आपको कैसे एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ा, वो जर्नी कैसा था? तो जैसे एक गैप के बाद मैंने शुरुआत की थी, 2015 में मैंने स्टार्ट किया, तो थोड़ा अपोजिशन तो था रिलेटिव से, सोसाइटी से, कि अभी पढ़ाई क्यों इतना गैप के बाद, वापस शादी कर लो, ऐसे कुछ। तो वो एक अपोजिशन था ही। लेकिन जैसे मैंने बोला, माता पिता जैसे शील्ड बने रहे मेरे। उन्होंने बोला ये सब हम देखेंगे, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मुझे ये एक सपोर्ट मिला। फिर क्योंकि पढ़ाई एक गैप के बाद स्टार्ट की थी 5 साल के बाद, तो पढ़ाई को वापस शुरू करने में भी थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे गाइड भी मिले। तो उन्होंने मेरी सहायता की पढ़ाई में। और बस हो गया। अच्छा, आपने कोई इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लिया? यस। तो 2015 में पहले मैंने शिकारा एकेडमी जो है हैदराबाद की, शिकारा एकेडमी, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। वहाँ के फाउंडर है दीपिका मैम। तो यस, उन्होंने बहुत सहायता की। शी वॉज अ कंप्लीट गाइड स्टार्ट से लेके एंड तक। और एक पर्सनल सपोर्ट भी उन्होंने दिया। अच्छा। कि मेरी जो पर्सनल लाइफ उनको पता थी, तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू डू इट। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी उनका रहा और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इसमें। एक महिला होके उन्होंने आपके दुख दर्द समझा। यस। एंड शी हैज गिवन अ वेरी गुड गाइडलाइंस। राइट। वेरी नाइस। अच्छा, आप कितने साल इस ट्रेनिंग को लिया? ट्रेनिंग मैंने 1-2 साल ली थी स्टार्टिंग में, ताकि थोड़ा फेमिलियर हो जाऊँ कैसी है एग्ज़ाम, क्या होता है इसमें। और मेरे पूरे जो पढ़ाई था, फंडामेंटल्स था, उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बाद लास्ट 3 इयर्स से मैं घर पे सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। अच्छा। यस। अच्छा, आपको IAS ऑफिसर तो आप बनने वाले हो, और कुछ ड्रीम है आपका? ड्रीम ऐसे कुछ खास नहीं है, बस यही है जो मैंने बताया कि लाइफ को अच्छे से मीनिंगफुल जीना है, कुछ पर्पस के साथ जीना है, और ऐसे जीना है कि किसी की मदद हो सके, सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ मीनिंग हो उसका। बस यही एक बड़ा ड्रीम है, और ये सर्विस के थ्रू मैं वो जीना चाहती हूँ। मैंने कहीं सुना है, जैसे बाहर के लोग भी बात करते हैं, मीडिया में भी कभी कभी सुनने को मिलता है, मतलब इसमें कितना सच है या झूठ है वो फेस करने के बाद ही पता चलता है। सही है। तो ऐसा, मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, राइट, जब आप श्रद्धा से ऑफिसर्स काम करना चाहते तो भी उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज़्यादा रहता है। तो जो भी अगर उनको पसंद नहीं है तो भी वो जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके हिसाब से ऑफिसर्स को जाना पड़ेगा। मतलब ये कितना सच है मुझे नहीं मालूम। अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आया तो आप उस समय में कैसा डिसीजन लोगे? ये हम सुनते हैं बहुत बार कि ऐसे होता है, पॉलिटिकल प्रेशर या और कोई प्रेशर भी होता है। हम तो अभी फील्ड में उतरे नहीं हैं, बट एक चीज़ हमेशा मैं सोचती हूँ कि लाइफ में जितना भी प्रेशर आए, अगर आपको अपनी ड्यूटी पता है, आपको आपका एम पता है, तो आप ऑनेस्टली वो काम करते रहिए, वही जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। आप ऑनेस्टली कोई काम कर रहे हो, वो एम रख के ड्यूटी कर रहे हो अपना, तो सब आराम से हो जाता है। तो आप कोई भी इन्फ्लुएंसेस में आने वाले नहीं हो?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी नाइस। मैंने सुना है जब आईएएस ऑफिसर बनते हैं थोड़े साल सर्विस देने के बाद उनको कलेक्टर बनने का मौका भी मिलता है। तो कलेक्टर का कुछ अलग ही नेतृत्व रहता है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर एक मतलब जब एक गांव का एक एरिया का काम दिया जाता है, ऐसा आपके मन में है कुछ? ऐसे पर्टिकुलर तो सोचा नहीं है कि कौन से गांव या यहाँ काम करना है, बट सेक्टर किस में काम करना है ऐसे थोड़ा दिल से जो लगाव है, मैंने बोला वुमेन एम्पावरमेंट है। और रूरल डेवलपमेंट एक और है जो मैं बहुत दिल से करना चाहती हूँ। ताकि जैसे बोलते हैं भारत गांव में बसता है, तो जब गांव बढ़ेंगे आगे तो भारत बढ़ेगा। सही में। तो यहाँ पे मैं काम करना चाहती हूँ। गांधी जी और मोदी जी भी यही बोलते हैं। यस। अच्छा अंकिता जी, ये तो अभी आप एग्ज़ाम लिख दिया। यस। आप बहुत अच्छे रैंक भी मतलब अचीव कर लिए, लेकिन एग्ज़ाम के बाद की अंकिता और बिफोर अंकिता में क्या फ़र्क है? मुझ में तो फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। मैं वही थी, सिर्फ नॉलेज बढ़ता है हमारा, जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं न्यू चीज़ें, नई चीज़ें। तो हाँ, मानसिकता के तौर पर? मानसिकता के तौर पे बहुत रिलैक्स्ड हूँ अभी कि जो मैंने सोचा था वो हासिल हो गया। लेकिन दिमाग में ये भी है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि एम जो सोचा था कुछ करना है वो अभी शुरुआत है उसकी। तो बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि कब ये मौका मिले, कब शुरुआत हो इस जर्नी की। मुझे किसी ने बताया था, कोई प्रोग्राम में वर्ड सुनी थी मैं आप ही के जैसे, मतलब मैंने भी कुछ वर्ड्स को अपने लिए इंस्पिरेशन ले लेती हूँ। किसी ने मुझे बताया था कि नेवर बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। यस। तभी हम कुछ कर पाएंगे। करेक्ट। तो आपकी बातों से मुझे वो बात याद आ गई। अंकिता जी, आपने तो एग्ज़ाम दे दिया, आपके जैसे अभी बहुत बच्चे एग्ज़ाम देने को पसंद करते हैं। तो जनरली बच्चों का मेंटालिटी सबका नहीं रहता, मे बी 50% ऐसे सोचते हैं कि अरे आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए तो मैं तैयार हो गया, अरे कैसे दूँ, कितना प्रेशर रहेगा, कितना टेंशन रहेगा, मैं पास होगा या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? जो ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा लिखना चाहते हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि कठिन तो होता है, कोई भी मार्क जो बड़ा होता है, अगर एम बड़ा है तो कठिन तो थोड़ा होगा। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके दिमाग में है कि मुझे ये क्यों करना है, पर्पज़ आपको पता है। अच्छा। जैसे देश की सेवा या लोगों का डेवलपमेंट, आपके दिमाग में अगर वो पर्पज़ फिक्स्ड है तो वो कठिन भी आपको आसान लगेगा। देखा आपने, आपका जो पर्पज़ है, आपने जो गोल अपने आप के लिए फिक्स किया है, पहले अपने आप पर विश्वास करना है और आपके जो भी प्लानिंग है उस पर आप जब विश्वास करोगे तो डेफिनेटली अचीव करोगे। ऐसे इतना अच्छा बात, इंस्पायरेबल बात अंकिता जी ने आपके लिए बताया है। और अंकिता जी मुझे ये बताइए, बीइंग ए वीमेन इट्स नॉट ईजी। सोसाइटी को फेस करना, जब तकलीफ़ें होती हैं तो समय को संभालना उतना आसान नहीं है। इतने दर्द भरी रास्ते को आपने पास किया है, मतलब क्रॉस करके आए हैं। तो आपका एक बहुत अमूल्य इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर वीमेन। वुमेन के लिए यही बोलना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंदा के वर्ड्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक स्पिरिचुअली, पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, रिजेक्ट इट। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई चीज़ आपको कमज़ोर कर रही है ज़िंदगी में, वो कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, उससे बाहर निकल जाओ, रिजेक्ट इट। क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है और आप बहुत कैपेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा डिपेंडेंट ही रहोगे। तो आप डरिए मत। ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। आप में भी काबिलियत है और मैं यही बताना चाहती हूँ, आप में काबिलियत सिर्फ खुद के लिए करने के लिए नहीं है, आप दूसरों की सहायता, सोसाइटी की सहायता भी कर सकते, इतनी काबिलियत है। तो बस ये जान लीजिए खुद की ताकत और खुद की ज़िंदगी का जिम्मा ले लीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
अंकिता जी, आपने बातों में बताया कि आप वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हैं, ऐसा कुछ आइडियाज़ हैं? आइडियाज़ ये है कि उनकी पढ़ाई हो पहले, क्योंकि पढ़ने से बहुत एम्पावरमेंट होता है। नॉलेज इज़ द बिगेस्ट पावर बोलते हैं हम। परफेक्ट। तो सब पढ़े, यही चाहती हूँ मैं कि हर वुमेन की पढ़ाई कंप्लीट हो, और सिर्फ पढ़ाई कंप्लीट नहीं, वो जितना आगे पढ़ना चाहती है उतना पढ़े। और हमारा देश कर भी रहा है, इसमें आगे बढ़ रहा है बहुत। वेरी नाइस। और आगे खुद का करियर भी बनाए, कुछ करिए। आप भी इकोनॉमिकली देश में आप सहायता कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो आप करिए, उसमें आगे बढ़िए। और मैं यही मेरी कोशिश यही रहेगी कि इंडिया की हर वुमेन यस, खुद को सशक्त फील करे, यस, इंडिपेंडेंट फील करे, स्ट्रॉन्ग फील करे। यही मेरा ड्रीम है, बोल सकते हो आप। और हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, आपके इस जर्नी में यस, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आप लेकर उनके बारे में एक दो शब्द बोल सकते हो? जैसे मैंने पर्सनल लाइफ में बोला, मेरे माता पिता हैं मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन, सबसे बड़े सपोर्ट। उनका नाम, मेरे पापा का नाम महावीर सुराना है। ओके। और मम्मी का कौशल्या सुराना। दोनों मेरे सबसे बड़े पिलर्स रहे हैं। उनके बारे में यही बोलना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी लाइफ बदल दी। अगर वो इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद यहाँ तक मैं आज नहीं आती। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू देम टू हैव सच पेरेंट्स। मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को। और मैं यही चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे सपोर्ट करें। वेरी नाइस। ऐसे सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकती है। सही में। तो बस यही धन्यवाद मैं इस प्लेटफॉर्म द्वारा देना चाहूँगी। आपने अभी बताया आपके माता पिता के नाम। पिता का नाम है महावीर, यस, माता का नाम है कौशल्या। कौशल्या, यस, आपको ये कौशल्या नाम कुछ याद दिलाता है? यस, साक्षात श्री राम जी का माता है। यस, डेफिनेटली वो वाइब्रेशंस कनेक्टेड लग रहा है मुझे, क्योंकि आपका माता का नाम कौशल्या है। मे भी आप एक महिला हैं, एक बेटी हैं, लेकिन बेटी के रूप में भी राम जी रह सकते हैं ना। रियली आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सही में बेटी को इतना प्यार देना चाहिए, इतना सपोर्ट देना चाहिए, तब डेफिनेटली बेटी समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगी। ज़रूर। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।